और चलिए बढ़ते हैं आगे। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर का निशाना। अपने ही जाल में फंस रही है एसपी। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। 2024 में एसपी को मिलेगी करारी हार। ओपी राजभर की तरफ से बड़ा हमला बोला गया समाजवादी पार्टी पर। बड़ा बयान सामने आया ओपी राजभर का। ओपी राजभर ने कहा कि अपने ही जाल में समाजवादी पार्टी फंस रही है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2024 में एसपी को करारी हार मिलेगी। ओपी राजभर की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भी हाल ही फिलहाल में ओपी राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं और उसके बाद लगातार वो समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं और इस समय घोसी सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी और भाजपा का आमना सामना है। ऐसे में चुनावी रणनीति क्या है उनकी, इस पर बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, घोसी जो बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई, हॉट सीट हो गई है, अभी चूंकि आप सपा छोड़ के एनडीए में आए हैं, ऐसे में किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं आप घोसी? कोई लड़ाई नहीं है, अपने ही जाल में फंस गए हैं सपाई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और जब पीडीए को हिस्सा देना होता है तब पीडीए को नहीं देते हैं। ये सवाल घोसी की जनता शुरू कर दी कि भाई आप पीडीए किस बात के लिए कहते हैं, आपने पीडीए को टिकट क्यों नहीं दिया? आपको चौहान दिखाई नहीं दिया, राजभर दिखाई नहीं दिया, मुसलमान दिखाई नहीं दिया, किस बात से, किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? तो ये सवाल जब समाजवादियों से होने लगा तो ये लोग बौखला करके इन लोगों ने अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से कल दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसने फेंका वो भी कह रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था स्याही फेंकने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा है। अभी सोशल मीडिया पे थोड़ी देर पहले मैंने देखा, उस नेता का जो स्याही फेंका है उसकी फोटो अखिलेश जी के साथ शेयर हो रही है सोशल मीडिया पर। अब इसको अखिलेश जी ट्वीट करें तो ये समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, अपनी पीडीए में ही फंस गई है। इससे परेशान होकर के वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। आज सुहेल देव को लेकर समाजवादी पार्टी सम्मेलन कर रही है, बता रही है कि सुहेल देव कितने बड़े नायक थे, किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए काम किया। इनको पता नहीं कि आज 20 साल पहले से हम महाराजा सुहेल देव जी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किए। उसी में भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे यूनिवर्सिटी खोला, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोला, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई, महाराजा सुहेल देव जी की भव्य प्रतिमा बन रही है जन्मस्थली पर और उसके सौंदर्यीकरण के लिए बजट अलॉट हो गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ धोखा देने का काम, अति पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। हमेशा धोखा दिए हैं और धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत तेजी से आपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के गठबंधन में आप आ गए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव वो लगातार कह रहे हैं कि आप वेटिंग वाले मंत्री जी हैं, तो ये वेटिंग कब तक क्लियर होगी? देखिए, अब तो वो भी वेटिंग में हो गए हैं, अखिलेश जी भी वेटिंग में हो गए हैं कि अब वो भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे कोई गारंटी नहीं है, ये भी बात है। अब ओम प्रकाश राजभर तो कम से कम यहाँ उम्मीद है कि घोसी चुनाव के बाद मंत्री बन जाएंगे, तब उसके बाद उनसे पूछेंगे कि अब आपकी वेटिंग कब समाप्त होगी। ओम प्रकाश राजभर है जो लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस पीडीए के दावे के साथ समाजवादी पार्टी में जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश की, दरअसल उसी को तोड़ दिया और यही वजह है कि घोसी जो उपचुनाव है उसमें एनडीए जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसकी बड़ी जीत होगी। लखनऊ से अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता